गांव लगे हैं आशी के चारों ओर, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था बढ़िया हो। विनोद भ्याणा अपनी विफलता को छिपाने के लिए लोगों को आपस में लड़वाना चाह रहे हैं। इनकी जो कम्युनिकेशन है ये सारी जनता को गुमराह कर रहे हैं और कोई आदमी इसमें उलझानियाँ नहीं है। हमने कोई शौक नहीं है धान लगाने का, टेमा रहा खेती करने का, हमें कोई शौक नहीं। मुख्यमंत्री जी से भी कमेटी की बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री को भी कहीं ना कहीं गुमराह किया गया और मुख्यमंत्री से पहले बीच में ही ये दो लोग कमेटी को सीधी तरीके से जो बात अगर हो जाती ना मुख्यमंत्री के साथ, तो हो सका था कि इतनी मुख्यमंत्री बातचीत मान लेते। लेकिन ये दोनों लोग और कुछ इनके अपने लोग वहाँ पहले बैठे थे, उनसे बातें नहीं करने दी, सही तरीके से बात बताने नहीं दी। और ये गलत प्रचार करना एक चुने हुए प्रतिनिधि का ये बहुत माड़ी बात है। हांसी के चानौद गांव में पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते ग्रामीणों का सब्र अब आंदोलन का रूप ले चुका है। बता दें कि पिछले 49 दिनों से ग्रामीण लगातार चिलचिलाती धूप और मौसम की परवाह किए बिना धरने पर बैठे हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि उनके हक का पानी उन्हें मिले। आज इसी सिलसिले में किसान संगठनों और खाप प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर उपायुक्त डॉक्टर राहुल नरवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की मांग है कि हांसी शहर के लिए जो 36 इंची मुख्य पेयजल पाइपलाइन बिछाई जा रही है वह उनके गांव की जमीन से होकर गुजरती है। इसलिए सरकार इसी मुख्य लाइन से चानौद गांव के लिए 6 इंच का टी कनेक्शन दे और गांव को अमृत योजना से जोड़े। 50 दिन हो गया आज हमने चानौद गांव में धरना दे रखा है शांतिपूर्वक है, लेकिन एक टी के लिए ये मुच्छा सवाल बना गया है। भाई जो उसमें बोले अब इसमें हम कनेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन हमने उसका रिकॉर्ड कटवाने कर्नाटक के अंदर, राजस्थान के अंदर 6-7 जगह कनेक्शन दे रखा है। इस लाइन में 20 किलोमीटर गांव दूर होनी तो वहाँ भी कनेक्शन दिया जावे और यहाँ तो गांव कम है को निकला है। और डेग्यू 1.5-2 साल हो गए जो वाल थी इनकी इतनी खराब हो रही थी, इतने परेशान हो रहे। ये बार बार कह रहे हैं साइड को 10 इंची लाइन दे दिया, लेकिन 10 इंची लाइन ले तो लेंगे, वहाँ पर जो मोटर धराएगी नहीं उसकी कोई देख रेख नहीं होगी। और इस शहर वाली लाइन से अगर इन्हें कनेक्शन दे दिया नहीं तो 24 घंटे सीधा चलेगा और वहाँ खराब होगी तो शहर की तो आधी रात में खराब होगी तो सवेरे ठीक पावा है। और गांव की जो लाइन है वो खराब होगी तो 2-4 दिन उसको संभालते ही नहीं। मुद्दा पानी का है या टी का है? टी का नहीं, पानी का मुद्दा है। टी तो क्या हो गया, वहाँ टी लगेगी अगर सिर्फ एल टाइप में दे दो। अगर टी से अगर नफरत हो रही है, मुद्दा हांसी के विधायक का नफरत है टी की, तो एल टाइप में दे दो, यू टाइप में दे दो। किसान नेताओं ने विधायक विनोद भ्याणा पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक अपनी विफलता को छिपाने के लिए लोगों को लड़वा रहा है, जबकि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वहीं ज्ञापन सौंपने के बाद किसान नेताओं ने कुछ शरारती तत्वों द्वारा पाइपलाइन का रूट बदलने की उड़ाई जा रही अफवाहों पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने रूट बदलने की कोशिश की तो संबंधित क्षेत्रों के ग्रामीण भी सड़कों पर उतर आएंगे। सरकार को और मुख्यमंत्री को कि इस योजना में पानी देने का प्रावधान है और भी कहीं अगर आपने जो सवाल कराया था ना कितने और को ले जाओगे, आओ तो धरती पर होगी, आसमान पर तो आवे नहीं। वहां भी तो गांव लगे हैं आशी के चारों ओर, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था बढ़िया हो। विनोद भ्याणा अपनी विफलता को छिपाने के लिए लोगों को आपस में लड़वाना चाह रहे हैं और हमारा आज ये पूरे 23 के 23 जिला में ये केवल साधारण तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी को अवगत करा रहे हैं। भाई शायद हो सके कोई एक बात किंतु परंतु यहाँ के विधायक पहुंचा रहे हों। भाई 6 तारीख को हमने बड़ी कॉल दी है, तब से पहले चानौद गांव के पानी की समस्या का समाधान करें। ये जो भी राज्य होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है। ये मूलभूत सुविधा है, ये रोटी कपड़ा और मकान और पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर इसकी बात नहीं करांगे तो इससे आगे तो लड़न खातर कुछ बचा नहीं। और इसमें भी अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज शहर गांव दिखा है, किसी ने जाति पाति दिखा है, तो उससे खराब आदमी इस धरती पर हो नहीं सकता। और ये सारा रोड़ा जो आपने कहा नहीं खाप पंचायतें सुलझाओ है, खाप पंचायतें आपके सामने खड़ी आज भी सुलझाने खातर खड़ी हैं। खाप पंचायतें सारे कागज लेके आई, अगर लड़ाई नहीं भाई कागज दिखाओ, कागज की बात करे जब मंत्री जी ने विनोद भ्याणा ने करे। इसने ऊर्जा अगर कोई रहा है तो ये हांसी का भी विधायक विनोद भ्याणा और जो मंत्री जो इनका जो इकट्ठा किए कॉलोनियम केस ही इनका इनकी जो कम्युनिकेशन है ये सारी जनता को गुमराह कर रहे हैं और कोई आदमी इसमें उलझानियां नहीं है। हमने कोई शौक नहीं है धान लगाने का, टेमा रहा खेती करने का,
हमें कोई शौक नहीं है। मुख्यमंत्री से भी आपकी कमेटी की बातचीत हो रही तो वहां से भी सहमत नहीं? मुख्यमंत्री जी से भी कमेटी की बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री को भी कहीं ना कहीं गुमराह किया गया, और मुख्यमंत्री से पहले बीच में ही ये दो लोग वो कमेटी को सीधी तरीके से जो बात अगर हो जाती ना मुख्यमंत्री के साथ में, तो हो सका था कि उन्हें उम्मीद थी मुख्यमंत्री बातचीत मान लेते, लेकिन ये दोनों लोग और कुछ इनके अपने लोग वहां पहले बैठे थे, उनसे बातें नहीं करने दी, सही तरीके से बात बताने नहीं दी, लोगों को गुमराह कर दिया जी, गांव गांव में पंचर कर लेंगे, गांव गांव में पंचर कर लेंगे। अरे गांव के कौन से अमेरिका के गांव हैं? जिस गांव में जरूरत होगी पानी तो उसको देना पड़ेगा। और ये गलत प्रचार करना एक चुने हुए प्रतिनिधि का, ये बहुत बहुत मैड़ी बात है। हमने इनको वोट दे के बनाया, किसी ने जब हमने बीजेपी में क्या जब नहीं दिया तो निर्दलीय लड़े, जब मामसी सरकार वाले जब वोट दिए हमने पीछे भी दिए, इसको भूल गया हुआ शायद, ऐसा नहीं भूल गया हुआ, आज बड़ा राजा बन गया हुआ। लेकिन बात ये है, जिम्मेदार व्यक्तियों का काम ये है कि किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। और आज ये हमारी अंतिम बार हम अरदास लगाने आए हैं भाई, डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी, हरियाणा सरकार भाई आगे अगर हमने कोई ऐसा कदम उठाना पड़े आंदोलन में तो मजबूर होंगे, हमारे पास कोई रास्ता बचेगा नहीं। 50 दिन के बाद भी सारी चीज दे दी, कागज सामने दे दिए, सबूत कानून सब चीज दे दी भाई, अब तुम्हारे अब और कहाँ जाएंगे हम। बहरहाल किसान नेता विकास सीसर ने दो टूक शब्दों में कहा कि यह सरकार और मुख्यमंत्री से ग्रामीणों की अंतिम अपील है। चानौद गांव वर्षों से पीने के पानी की किल्लत झेल रहा है और अब समय आ गया है कि सरकार बिना किसी देरी के इस समस्या का स्थायी समाधान करे। आंसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।